Welcome to the new lesson of Grammar in Action series, Preposition of Movement. By the end of this video, you will have complete idea about the prepositions of movement, how they are used in sentences, So first of all, I want to thank all of you for your participation in the academic activities. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रॉस और थ्रू के बारे में. अक्रॉस इज गोइंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया, सरफेस और लाइन टू द अदर साइड. एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना, किसी भी एरिया के, किसी भी सरफेस के यानी सतह के, किसी भी लाइन के. जैसे यहाँ पे देखिए पेंसिल है, एक लाइन लाइन है, लाइन से हम पेंसिल की निब के थ्रू उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं. देखिए आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेपर. अक्रॉस को यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के दिखाया हुआ है कि ये पेपर पे एक मैंने लाइन ड्रॉ की थी. तो पेपर की एक जानिब से, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, तो अक्रॉस का इस्तेमाल आएगा. जबकि थ्रू जो है, एक होता है थ्रो, THROW थ्रो, और एक होता है थ्रू इज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनक्लोज स्पेस टू द अदर साइड. एक जगह है, जैसे कि ये खिड़की है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, बीच में इसकी जगह है खाली और चारों तरफ से बंद हुई है दीवार के थ्रू. तो इसके अंदर से जब आप मूव करते हुए जाएंगे दूसरी जगह पर, कमरे से बाहर, खिड़की से, जैसे कि बॉल एक कमरे से बाहर की तरफ जाती है खिड़की के ज़रिए, या कमरे में खिड़की के ज़रिए अंदर आती है, तो वो थ्रू का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो. द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यानी वो विंडो से गुजरते हुए बाहर चली गई बॉल. कभी कभार दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक एरियाज के लिए. जैसे वी वॉक अक्रॉस द पार्क, वी वॉक थ्रू द पार्क, वी ड्रोव अक्रॉस द सिटी, दे ड्रोव थ्रू द सिटी. अलोंग और अराउंड की बात करें तो अलोंग इज टू फॉलो अ लाइन. किसी लाइन को आप फॉलो करें, जैसे वी वॉक अलोंग द रोड, हम रोड के साथ साथ चलते रहे या रोड पे चलते रहे, तो एक लाइन पूरी सीधी हमने फॉलो की, ठीक है. और इसी तरह अराउंड इज टू गो इन अ सर्कुलर डायरेक्शन अराउंड सम ऑब्स्टेकल. यानी कोई गोल सी चीज़ है, कोई गोल सी चौरंगी है, मिसाल के तौर पे हमारी राउंड अबाउट होता है, जहाँ पे चार सड़कें मिलती हैं, बीच में राउंड अबाउट होता है. तो आप कार लेके उसके इर्द गिर्द आप जो है रिवोल्यूशनरी मोशन, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, यानी आप उसके अराउंड मूव कर सकते हैं. मूविंग अराउंड द सर्कल, मूविंग अराउंड द सर्कल, मूविंग अलोंग द रोड. ओके. वी वॉक अराउंड द लेक. कोई लेक है, गोल सी झील है, तो उसके अराउंड हमने वॉक की. वी वॉक अराउंड, यूँ नहीं कहेंगे वी वॉकड अराउंड द रोड, बल्कि कहेंगे वी वॉकड अलोंग द रोड. ओके. इनटू और आउट ऑफ, किसी बाहर से अंदर की तरफ स्पेस में जाना, किसी इनसाइड स्पेस में जाना, इनटू. और आउट ऑफ इज टू गो फ्रॉम इनसाइड अ स्पेस टू आउटसाइड अ स्पेस. किसी बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाना, तो वो आउट ऑफ वहाँ पर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल इन पिक्चर, द कैट वेंट इनटू द बॉक्स. बॉक्स एक अंदरूनी स्पेस है, बाहर आउटसाइड से इनसाइड चली गई कैट, बॉक्स में चली गई तो इनटू आएगा. और अगर कैट ने जंप मार के बॉक्स से बाहर आ गई तो कहेंगे द कैट जंप्ड आउट ऑफ द बॉक्स. द कैट जंप्ड आउट ऑफ द बॉक्स. ऑन टू और ऑफ जो है सरफेसेस के लिए होते हैं. इनटू और आउट ऑफ से वो डिफरेंट होते हैं, जो कि इनक्लोज स्पेसेस. इनटू और आउट ऑफ, इनक्लोज यानी बंद
जो स्पेसिस होती हैं, जगह होती हैं, वहाँ के लिए होता है, लेकिन ऑन टू और ऑफ जो है सरफेस के लिए होता है। यानी कि द डॉग जम्प ऑन टू द टेबल, टेबल के इनक्लोज सरफेस नहीं होती बल्कि फ्लैट सरफेस होती है, सीधी सीधी सरफेस होती है। तो ऑन टू द टेबल, टेबल पर उसने जंप मारी, इन टू द टेबल। और द आई टुक द पिक्चर ऑफ द वॉल, मैंने पिक्चर वॉल से हटाई। तो वॉल क्योंकि सरफेस होती है जो कि फ्लैट होती है, उसमें कोई इनसाइड सीधी सरफेस होती है, इनसाइड का चक्कर नहीं होता, तो इनक्लोज्ड स्पेस नहीं होती। तो इस वजह से यूँ नहीं कहेंगे कि द आई टुक द पिक्चर आउट ऑफ द वॉल, बल्कि कहेंगे ऑफ द वॉल, आई टुक द पिक्चर ऑफ द वॉल। अप एंड डाउन की बात करें, ये चीज़ तो हम सबको आती है, गोइंग अप टू स्टेयर, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, गोइंग अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स सीढ़ियों को कहते हैं, तो ऊपर जाना और नीचे जाना, गोइंग अप एंड गोइंग डाउन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अलावा, इस मानों के अलावा गोइंग अप गोइंग डाउन, गो अप गो डाउन का एक माना इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है। जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। रेट्स किसी चीज़ की इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई क्वांटिटी, कोई भी चीज़ इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसके लिए भी गो अप और गो डाउन का माना इस्तेमाल होता है। असल में ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं, जो कि थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस चीज़ है। हो सकता है हम आगे जाके इसको कवर करें, हो सकता है अपने कोर्स में इसको लेकर आएँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। और अगर आप लोग जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप मास्टर करते जाएंगे, तो फिर एडवांस चीज़ें भी शायद कोर्स में आएँ आगे चलकर, या नेक्स्ट लेवल पर आएँ। ओवर और अंडर, किसी चीज़ के ऊपर से जाना, किसी चीज़ के नीचे से जाना। द बॉल वेंट ओवर द वॉल एंड देन अंडर द टेबल, बॉल दीवार के ऊपर से गई और टेबल के नीचे से चली गई। ठीक है, तो अंडर और अबव, सॉरी ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर, ऊपर से और नीचे से, गोइंग ओवर गोइंग अंडर, ये भी मूवमेंट को शो कर रहा है बॉल की। टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम, कोई चीज़ आपकी तरफ आए तो वो टुवर्ड्स होगी, और आपसे दूर जाए तो वो अवे फ्रॉम यू होगी। कैसे, देखिए, इफ़ यू गो टुवर्ड्स समथिंग यू गेट क्लोजर टू इट, जब आप किसी चीज़ की तरफ जाते हैं तो आप उससे करीब होते जाते हैं। इफ़ यू गो अवे फ्रॉम समथिंग यू गेट फादर अवे फ्रॉम इट, जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो आप उससे, यानी कि अवे जा रहे होते हैं, अवे फ्रॉम, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट थिंग। द डॉग इज रनिंग टुवर्ड्स मी, द डॉग इज रनिंग टुवर्ड्स मी, डॉग मेरी तरफ भाग कर आ रहा है, कुत्ता मेरी तरफ भाग कर आ रहा है। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ भाग कर आ रहा है, यानी मेरा और उसका डिस्टेंस क्लोज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। नहीं, भागो नहीं भाई, रुक जाओ और कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाओ उसके आगे। इतना भागोगे वो उतना पीछे लगेगा। ओके, दैट्स द जोक। एंड द बॉय इज रनिंग अवे फ्रॉम मी, और बॉय मुझसे दूर भागे जा रहा है। फाइनली बैक टू इज मूवमेंट ऑफ रिटर्न, वापसी, जहां से गए वहां वापसी आ जाना। टू अ प्लेस यू हैव बीन बिफोर, जहां पहले रहे हो वहां वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा, कहते हैं बैक टू होम, वेलकम बैक टू होम, सॉरी वेलकम बैक होम, होम के साथ टू नहीं लगता। ही वेंट टू इटली, ओके, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम कहते हैं ही वेंट टू इटली, इसका मतलब वो इटली गया, हो सकता है पहली दफ़ा गया हो। लेकिन अगर हम कहें मे बी का मतलब होता है हो सकता है, शायद। ही वेंट बैक टू इटली का मतलब होगा, ही वेंट टू इटली का मतलब हो सकता है पहली दफ़ा गया हो, लेकिन ही वेंट बैक टू इटली का मतलब है इट इज़ द सेकेंड टाइम, और ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम इटली, यानी वो दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा गया होगा दोबारा, पहले भी जा चुका होगा, या इटली उसका क्या होगा, होम टाउन होगा, वो ओरिजिनली इटली में ही पैदा हुआ होगा, तो वो फिर किसी और जगह रिलोकेट हो गया होगा, किसी और जगह शिफ्ट हो गया होगा, किसी और जगह माइग्रेट कर गया होगा, हिजरत कर गया होगा, फिर दोबारा जब उसने मूव बैक किया इटली तो कहेंगे ही वेंट बैक टू इटली, और इटली वापस मूव कर चुका है, वो वापस इटली उसने मूव किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर लेक्चर टुडे, and we have completed
prepositions of time, place and movement. Now I hope you have a complete idea how these prepositions are used. I hope you enjoyed the lecture. Thank you for watching. I look forward to meeting you. I look forward to seeing you in my next lesson.